आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर स्पेस चैप्टर नंबर 4 लीनियर अलजेब्रा का। इफ़ यू एंड वी आर द ऑब्जेक्ट देन दे फॉलो द गिवन प्रॉपर्टीज कॉल्ड द वेक्टर स्पेस। कि वेक्टर स्पेस क्या है? अगर यू वी जो है हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मैट्रिक्स हो, ऑर्डर पेयर हो, अगर हम उन्हें ये वो 10 प्रॉपर्टीज़ जो हैं फॉलो करते हैं तब वो क्या कहलाएगा? वेक्टर स्पेस कहलाएगा। पहली प्रॉपर्टी है u प्लस वी इन वी, कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करें और जवाब भी जो है वो उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हम कह सकते हैं कि पहली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सेकंड क्या है? u प्लस वी इज़ इक्वल टू वी प्लस यू। थर्ड है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू या u प्लस इंटू वी प्लस डब्ल्यू, कि इन दोनों साइड का जवाब जो है वो इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये तीसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। चौथी प्रॉपर्टी है ज़ीरो प्लस यू इज़ इक्वल टू यू प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू यू। किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम ज़ीरो ऐड करें तो जवाब जो उस चीज़ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, तो हम वो यू का यू ही रहेगा मैट्रिक्स। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है माइनस यू प्लस यू इज़ इक्वल टू यू प्लस माइनस यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम किसी भी चीज़ का नेगेटिव लेकर उसके साथ ऐड करें तो जवाब क्या आ जाता है? ज़ीरो आ जाता है। जैसे हमारे पास u हम लेट कर लें, हमारे पास u की वैल्यू क्या है? 2 है। हम u का नेगेटिव क्या लेंगे? नेगेटिव u होगा -2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद 6 प्रॉपर्टी है छठी, द स्केलर इज़ k इज़ अ स्केलर एंड k u इज़ इन 1, के k ऑफ स्केलर अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? k कोई भी स्केलर हमने ले लिया, उसको अगर हम u मैट्रिक्स के साथ या u ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो जवाब जो है वो उसी मैट्रिक्स का उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास k स्केलर अगर हम लेट कर लें, कि हमने लेट कर लिया 2 है, कोई भी स्केलर है 2, और u हमें मैट्रिक्स गिवन था 2 क्रॉस 2 का, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो हमने k ऑफ u करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जवाब आया वो भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ही आया, तो हम कह सकते हैं कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन k ऑफ u। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसके बाद ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है k इंटू यू प्लस वी इज़ इक्वल टू के यू प्लस के वी। ये अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई करें या दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ऐड करें तो दोनों का जवाब जो है वो इक्वल आना चाहिए। इसी तरह ये प्रॉपर्टी है। और 10 प्रॉपर्टी कौन सी है? 1 ऑफ u इज़ इक्वल टू यू। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका जवाब पे, उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऐसे का वैसे ही रहेगा। तो ये थी 10 प्रॉपर्टी। अगर कोई भी u या v वेक्टर या ऑब्जेक्ट कोई भी जो इन 10 प्रॉपर्टीज़ को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो वेक्टर स्पेस हैं। सबसे जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 6 है। अंडर एडिशन उसको होल्ड करना चाहिए और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसे होल्ड करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर स्पेस है। अब जैसे कि एग्जांपल है द ज़ीरो वेक्टर स्पेस। अब ये उन्हें बता दिया है कि हमने इसी में से देखना है कि कौन सा हमारे पास वेक्टर है, वी वेक्टर है, और हमारे पास यू वी की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो यू हमने ज़ीरो वेक्टर स्पेस है तो हमने क्या कह दिया जी? ज़ीरो जो है वो अगर इन यू की वैल्यू भी ज़ीरो और वी की वैल्यू भी ज़ीरो है। एक्सियम 1 क्या था जी? यू प्लस वी अगर हम ऐड करें तो जवाब जो है वही वेक्टर स्पेस में से आना चाहिए। तो यू प्लस वी को हमने ऐड किया, 0 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। एक्सियम 6 क्या था जी? स्केलर मल्टीप्लिकेशन k ऑफ u। k को अगर हम किसी भी स्केलर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 आ जाएगा। दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हम होल्ड करती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है। ज़ीरो हम इसे क्या नाम दे देंगे? ज़ीरो वेक्टर स्पेस का। आगे एक और है एग्जाम्पल है जी द सेट दैट इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। उन्होंने पहले ही कह दिया कि जो सेट हमें गिवन है ये वेक्टर स्पेस नहीं है। इफ़ v क्या है? इन R2 के अंदर, R2 मतलब एक ऑर्डर पेयर है 2 का, x और y वैल्यूज़ का, u किसके इक्वल है? u1 u2 R2 के अंदर से, और v किसके इक्वल है? v1 v2 के। देन डिफाइन, उन्होंने आगे कंडीशंस भी बता दी हैं कि u प्लस v अगर पहला एक्सियम हम लगाएं तो उसका जवाब क्या आना चाहिए? u1 प्लस v1 और u2 प्लस v2। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन 6 एक्सियम के लिए भी उन्होंने कंडीशन दे दी कि अगर के यू इज़ इक्वल टू के u1 और 0 के इक्वल आना चाहिए। आगे उन्होंने u और v और k की वैल्यूज़ दे दी हैं। हमने पहला एक्सियम हमें पता है, पहला एक्सियम क्या था जी? एक्सियम 1 है u प्लस वी को अगर हम ऐड करें, u और v को ऐड करें तो वो v वेक्टर स्पेस में से ही आना चाहिए। v किसके इक्वल है? R2 में से है, कि R2 जवाब आना चाहिए। अब हमने इन दोनों को ऐड किया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी है u प्लस वी की, ये कंडीशन दी हुई है। u प्लस वी को अगर हम ऐड करें तो जवाब आता है u1 प्लस v1 u2 प्लस v2। हमने इसी तरह यहाँ पे ऐड किया तो जवाब क्या आ गया? -1 और 9 आ गया। तो इसका मतलब है पहली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब एक्सियम 6 क्या था जी? स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन v, के स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो v में से होना चाहिए। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में k हमें गिवन है स्केलर और u हमें गिवन है।
इसको मल्टीप्लाई करवाया, कंडीशन उन्होंने बता दी है कि के ऑफ़ यू इज़ इक्वल टू के यू वन ज़ीरो, ये उन्होंने कंडीशन बता दी है के यू इज़ इक्वल टू के यू वन और ज़ीरो। तो हमने यहाँ पे कंडीशन के देखते हुए के को पहले यू वन के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, पहली रकम थी यू वन, के को इससे यू वन से मल्टीप्लाई करवाया, कितना आ गया 14 आ गया। फिर आगे हमने जो कंडीशन के मुताबिक क्वेश्चन में गिवन है ज़ीरो, वो हमने वैसे का वैसे ही लिख दिए। वैसे तो यहाँ पे 28 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन में क्या है ज़ीरो है, तो हमने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। अब ये जो है तो यहाँ पे तो इक्वल नहीं आ रहा कि यू डज़ नॉट इक्वल टू यू, क्योंकि यू किसके इक्वल था, यू वन यू टू के इक्वल था, यू किसके इक्वल था, यू वन यू टू के इक्वल था, लेकिन यहाँ पे किसके यू वन ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। तो हमने कह दिया कि के यू डज़ नॉट इक्वल टू यू, कि एक्सियम 6 जो है वो होल्ड नहीं करता। तो अगर एक्सियम 6 भी होल्ड कर तो हम कह सकते थे कि ये जो है वेक्टर स्पेस है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया था कि जो सेट दैट इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस, जो हमें वेक्टर गिवन है, हमें जो सेट गिवन है ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो हमने देखा कि अगर एक्सियम 1 और 6 जो है अंडर एडिशन होल्ड करना चाहिए और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर ये दोनों होल्ड करें एक्सियम, तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है। अगर ये नहीं होल्ड करते तो हम कहेंगे कि वेक्टर स्पेस नहीं है।